बच्चों, आज हम क्लास 7 इंग्लिश में पोएम द रिबेल पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल कर तैयार हो गए होंगे। पेज नंबर है 33। द रिबेल। द रिबेल का मतलब होता है बच्चों बागी, विद्रोही, जो हर बात उल्टी करे। यानी हम बोलें कि शैतानी मत करो तो वो शैतानी करे। ठीक है, इस तरह का व्यक्ति। Do you know anyone who always disagrees with you or your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Do you know, क्या आप जानते हैं, anyone, किसी को, who, जो, always disagrees, हमेशा, disagrees, सहमत नहीं होता, with you or your friends, with, साथ, you, तुम्हारे या तुम्हारे दोस्तों के साथ हमेशा सहमत नहीं होता, और likes to do, और या likes to do, करना पसंद करता है, the opposite, उल्टा, of, का, what everyone, जो हर कोई, थिंग्स, सोचे, दे शुड डू, वे करना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति को आप जानते हैं जो हर बात का काम का उल्टा करता हो या आपसे सहमत नहीं होता हो? थिंक ऑफ अ वर्ड, थिंक, सोचें, ऑफ अ वर्ड, एक शब्द का, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने का, सच अ पर्सन, ऐसे एक व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति को हम किस शब्द से डिस्क्राइब कर सकते हैं? रिबेल, ये वर्ड आया ऊपर हमारे पास। डिस्कस विथ योर पार्टनर, डिस्कस, चर्चा करें, विथ, के साथ, योर पार्टनर, अपने साथी के साथ, सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ें, सच अ पर्सन, जैसा एक पर्सन, एक व्यक्ति, जनरली डज, आमतौर पे करता है। नाउ रीड द पोएम, नाउ अब रीड द पोएम, कविता को पढ़ें। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cat. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. Next page. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is getting rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to meeting. When everybody says, yes please, the rebel says, no thank you. When everybody says, no thank you, the rebel says, yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. D.J. Enright, ये इस पोएम के पोएट हैं। बच्चों, अब हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When everybody has short hair, when यानी जब, everybody हर किसी की, has short hair छोटे बाल हैं, the rebel यानी विद्रोही या बागी, let his hair grow long, lets रक्त करता है, his hair उसके बालों को, grow long बड़ा करता रहता है। कौन? rebel, बागी। When everybody has long hair, when जब, everybody हर किसी के has होते हैं long hair लंबे बाल, the rebel cuts his hair short, rebel बागी विद्रोही cuts काटता है, his hair short उसके बाल छोटे। When everybody talks during the lesson, when everybody जब हर कोई talks बातचीत करता है, during the lesson पाठ पढ़ाते समय हर कोई बातचीत करता है, The rebel doesn't say a word, बागी या विद्रोही doesn't say नहीं कहता है, a word एक शब्द। When nobody talks during the lesson, when जब, nobody कोई भी नहीं, talks बातचीत करता है, during the lesson पाठ पढ़ाते वक्त कोई भी बात नहीं करता है, the rebel creates a disturbance, जो विद्रोही होता है creates करता है, पैदा करता है, a disturbance यानी उत्पात मचाता है या फिर कोई परेशानी डालता है।
When everybody wears a uniform, जब everybody हर कोई wears a uniform यूनिफॉर्म पहनता है, द रिबेल बागी ड्रेसेस पहनता है, कपड़े पहनता है, तैयार होता है, इन फैंटास्टिक क्लोथ्स बहुत सुंदर अच्छे कपड़ों में। वैन जब एवरीबॉडी हर कोई वियर्स पहनता है, फैंटास्टिक क्लोथ्स बहुत अच्छे सुंदर कपड़े, द रिबेल ड्रेसेस सोबरली विद्रोही ड्रेसेस तैयार होता है, सोबरली ठीक ठाक तरीके से। ये वर्ड बच्चों सोबरली है, इसका अर्थ होता है सादगी से, सादगीपूर्ण। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, इन द कंपनी यानी साथ, ऑफ डॉग लवर्स कुत्तों को जो प्यार करता है, यानी ऐसे लोगों का साथ जहाँ कुत्तों को प्यार किया जाता है। द रिबेल भागी एक्सप्रेसिस व्यक्त करता है, आप प्रेफरेंस का मतलब होता है बच्चों प्राथमिकता देता है, फॉर कैट्स बिल्लियों की। क्या करता है जब कोई ऐसे लोग होते हैं एक साथ जहाँ वे कुत्ते पसंद करते हैं, तो बागी जो होता है प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता देता है किसे, बिल्लियों को। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, इन द कंपनी यानी साथ, ऑफ कैट लवर्स बिल्लियों की ऐसा व्यक्ति हो जहाँ पर बिल्लियों को प्राथमिकता दी जा रही हो और वो बिल्लियों की पसंद करते हो। द रिबेल बागी पुट्स इन अ गुड वर्ड रखता है, गुड वर्ड अच्छे शब्द, फॉर अ डॉग एक कुत्तों के लिए अच्छे शब्द बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। When everybody is praising the sun, when जब everybody हर कोई is praising the sun यानी सूरज की प्रशंसा कर रहा है, praising यानी प्रशंसा कर रहा है, sun यानी सूरज की। The rebel remarks, the rebel जो विद्रोही होता है, remarks टिप्पणी करता है, on the need for the rain, on the need आवश्यकता पर, for rain बरसात की आवश्यकता के लिए टिप्पणी करता है। When everybody is getting the rain, when जब everybody हर कोई is getting प्राप्त कर रहा है the rain बारिश, the rebel regrets बागी जो होता है regrets खेद प्रकट करता है, the absence अनुपस्थिति of sun सूरज की। तो बागी क्या करता है, सूरज की अनुपस्थिति पर अपना खेद प्रकट करता है। When everybody goes to the meeting, जब हर कोई goes जाता है to the meeting में, the rebel stays at home जो बागी होता है stays रहता है at home घर पर, and reads a book और पढ़ता है एक किताब। When everybody stays at home जब हर कोई stay रहता है at home घर पर, and reads a book और एक किताब पढ़ता है, द रिबेल बागी गोज टू द मीटिंग जाता है, कई के लिए मीटिंग के लिए जाता है। When everybody says yes please, when जब everybody हर कोई says कहता है yes please हाँ कृपया करके, द रिबेल says जो बागी या विद्रोही होता है वो कहता है नो थैंक यू नहीं धन्यवाद। When everybody says, when जब everybody says हर कोई कहता है नो थैंक यू नहीं आपका धन्यवाद, द रिबेल सेज जो विद्रोही है वह कहता है यस प्लीज हाँ कृपया करके। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, इट इज़ वेरी गुड यह बहुत अच्छी बात है, दैट कि वी हैव रिबेल्स हमारे पास बागी हैं, रिबेल्स यानी बागी हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, यू मे नॉट आप नहीं होंगे नहीं कर सकते, फाइंड इट इसे पाना, वेरी गुड बहुत अच्छा, टू बी वन एक बागी होना आप इसे अच्छा नहीं मान सकते, यानी विद्रोही होना आप अच्छा नहीं समझे। बच्चों ये हमारी पोएम द रिबेल का एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कॉपीज में पोएम द रिबेल डालेंगे एंड उसके बाद ये मीनिंग्स उतारेंगे। मैं एक बार इन मीनिंग्स को रीड आउट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए अगर किसी का कुछ समझ में नहीं आया तो। रिबेल विद्रोही बागी, डिस्टर्बेंस बाधा डालना, यूनिफॉर्म नियमित वस्त्र, फैंटास्टिक बहुत अच्छे, सॉबरली सादगीपूर्ण, प्रेफरेंस प्राथमिकता, प्रेजिंग प्रशंसा करना, एब्सेंस अनुपस्थिति, रिमार्क्स टिप्पणी। ठीक है बच्चों, ये आप मीनिंग्स उतार लेंगे। अब हम इस वर्किंग विद द पोएम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर उत्तर दें द फॉलोइंग क्वेश्चंस आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों,
If someone doesn't wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? If यदि someone doesn't wear, कोई नहीं पहनता है, a uniform, एक यूनिफॉर्म टू स्कूल जाते वक्त, what do you think the teacher will say? आपको क्या लगता है कि अध्यापक कहेगा? तो बच्चों, अध्यापक क्या करेगा? अध्यापक क्या करेगा कि वह बच्चे से पूछेगा कि वह स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आया। अगर कोई ठीक सही सा कारण होगा तो अध्यापक उसको समझा कर बोलेगा कि उसे रोजाना स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आनी चाहिए, और यदि वह जानबूझकर स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनकर आया होगा तो अध्यापक उसे डांटेगा कि आइंदा से ऐसा ना हो। और क्यों? क्योंकि ये एक डिसिप्लिन की बात है कि सब बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म में पहन के आने चाहिए, कोई रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन के आने चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे क्या आंसर में? देखिए, we think firstly the teacher will ask the student why he doesn't wear his school uniform and tries to know if there is a genuine reason for not wearing uniform. Secondly, the teacher will scold him and tells him to wear uniform regularly. ठीक है, ये आप आंसर लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। When everybody wants a clear sky, when everyone, जब हर कोई wants चाहता है a clear sky, एक साफ आसमान, what does the rebel, what does क्या the rebel जो बागी होता है want most, अधिकतर चाहता है। बागी क्या चाहता है? बागी चाहता है कि बारिश हो। ठीक है, ये हमारे को पोएम की 18th लाइन से पता चलता है। द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, जो रिबेल है, बागी है, टिप्पणी करता है नीड फॉर रेन, बारिश की आवश्यकता के लिए टिप्पणी करता है। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे? When everyone wants a clear sky, the rebel wants rainfall and cloudy sky. ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। If the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? यदि rebel बागी has a dog, के पास एक कुत्ता है, as a pet, एक पालतू जानवर के तौर पे, कुत्ता एक उसका पालतू जानवर है, किसका? बागी का। What is everyone else likely to have? बाकी सभी के पास क्या होगा? अगर बागी के पास एक कुत्ता है उसके पालतू जानवर के तौर पे, तो बाकियों के पास क्या होगा? बाकियों के पास उसके विपरीत बिल्ली होगी। ये हमारे को कौन से? ये हमारे को पोएम की लाइन नंबर 15 and 16 से पता चलता है। In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. अब इसे आंसर कैसे लिखेंगे? If the rebel has a dog for a pet, everyone else likely to have cats. ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा बच्चों, लिख लीजिए यहाँ से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Why is it good to have rebels? Why is it good? क्यों अच्छा है to have rebels, बागियों का होना? बागी समाज में होना अच्छा क्यों है? बागी समाज में होना इसलिए अच्छा है क्योंकि उसके खुद के अपने विचार होते हैं। वह दूसरों की तरह कॉपी पेस्ट नहीं करता, यानी दूसरों के जो दूसरों ने बात कही थी वो ही सही मान के नहीं चलता। वह अपने स्वयं के विचारों को व्यक्त करता है और उन्हें रखता है। इससे क्या होता है कि एक नई विचार धारणा सबके सामने आती है और उससे कुछ एक अच्छा बदलाव होता है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो बच्चों, आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा? It is good to have rebels because the rebels have their own thinking and have a different view of point towards life. They don't have copied ideas. Sometimes the rebel gives a positive direction to a certain problem by his different thinking. ठीक है बच्चों, ये आप आंसर लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, Why is it not good to be a rebel oneself? Why is it not good? क्यों अच्छा नहीं है to be a rebel, एक बागी होना, oneself, अपने आप को एक बागी होना क्यों अच्छा नहीं है? कि आप स्वयं ही बागी हो जाए। यह क्यों अच्छा नहीं है कि आप स्वयं बागी बने? यह इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि जब आप बागी बनते हैं तो आपको खूब सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको सोसाइटी, जो समाज है, उसके विरुद्ध, उसके नियमों के विरुद्ध जाना पड़ता है। इसलिए स्वयं का बागी होना अच्छा नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नंबर 5 होगा बच्चों। It is not good to be a rebel oneself because being a rebel presents many obstacles and problems. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं बच्चों। Would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not?
वुड यू लाइक, क्या आप चाहेंगे, टू बी अ रेबेल, एक बागी बनना? इफ यस, यदि हाँ, ऐसा आप बनना चाहेंगे, व्हाई, क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? हाँ, मैं निश्चित रूप से बागी बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ऐसी कई प्रथाएं और कुरीतियां हैं जिसको मैं सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं बागी बनना चाहता हूँ। इससे क्या होगा? मैं इससे उन कुरीतियों को सुधारूंगा और समाज में एक अच्छा सकारात्मक बदलाव लाऊंगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर नंबर 6, यस, आई सर्टेनली वुड लाइक टू बी अ रेबेल। देयर आर मेनी ट्रेडिशंस इन आवर सोसाइटी दैट नीड टू बी चेंज्ड। आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट to this positive change as a rebel's life is always bound to be exciting। ठीक है, ये आप आंसर लिख लीजिए। अगर किसी का कोई आंसर छूट गया है तो वीडियो को पीछे जाके या पॉज करके लिख सकता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड इन द पोएम एन एंटोनिम। फाइंड, ढूंढे, इन द पोएम, कविता में, एन एंटोनिम, एंटोनिम यानी उल्टा। देखिए ब्रैकेट में लिखा है अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, एक शब्द जिसका अर्थ उल्टा हो मीनिंग में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए सारे शब्दों के लिए एक एंटोनिम यानी हमें इसका विपरीत ढूंढना है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास लॉन्ग। लॉन्ग के लिए क्या आया था? शॉर्ट आया था। फिलअप करिए फर्स्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकंड है बच्चों ग्रो। ग्रो यानी बढ़ाना, उसका क्या हो जाएगा? कट। थर्ड है बच्चों क्वाइटनेस। क्वाइटनेस यानी शांतिपूर्वक, तो शांतिपूर्वक के लिए इसका अपोजिट आया था हमारे पास डिस्टरबेंस। फिलअप करिए थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में, डिस्टरबेंस। किसी का कुछ छूट जाए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से फिलअप कर सकता है। फोर्थ है अपने पास बच्चों सोबर। सोबर यानी सादगीपूर्ण, सादगी से, तो उसका अपोजिट हो जाएगा हमारे पास फैंटास्टिक। फिलअप करिए फोर्थ। फिफ्थ है बच्चों लॉस्ट। लॉस्ट का क्या हो जाएगा? फाउंड। फिलअप करिए। अगर किसी बच्चे का कुछ छूट गया हो तो यहाँ से देख के फिलअप कर सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। फाइंड इन द पोएम लाइंस दैट मैच द फॉलोइंग। कविता में वे लाइनें ढूंढें जो इनसे मिलती हों। रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। रीड पढ़ें, बोथ दोनों को, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक पढ़ें। फर्स्ट लाइन है हमारे पास द रेबेल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर। जो बागी होता है, विद्रोही होता है, अपने बाल काटने के लिए मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। इसके लिए हमारे पास क्या लाइन आई थी? लाइन नंबर 2 है द रेबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। ये हमारी इसकी लाइन हो जाएगी फर्स्ट की। ठीक है, सेकंड है बच्चों ही सेज, वह कहता है कैट्स आर बेटर, बिल्लियां ज्यादा अच्छी होती हैं। बेटर यानी ज्यादा अच्छी होती हैं। तो इसके लिए कौन सी लाइन आई थी? ये द रेबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट, लाइन नंबर 14। ठीक है, थर्ड है ही रिकमेंड्स डॉग्स, वह कुत्तों को प्राथमिकता देता है। रिकमेंड्स प्राथमिकता देता है, तो इसके लिए कौन सी लाइन आई थी? द रेबेल puts in a good word for dogs, line number 16। ठीक है, फोर्थ है he is unhappy because there is no sun। वह बहुत दुखी, वह नाखुश है। unhappy यानी नाखुश है, because क्योंकि there is no sun, वहां पे कोई भी सूरज नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास लाइन आई थी बच्चों the rebel regrets the absence of sun, line number 20। He is noisy on purpose। वह noisy यानी शोरगुल करता है, on purpose जानबूझकर शोरगुल करता है। इसके लिए हमारे पास लाइन नंबर आई थी 8 the rebel creates a disturbance। जो बागी होता है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 6 क्वेश्चंस थे, उसके आंसर्स आपको दिखाई दिए थे, वो आपको वर्ड मीनिंग के बाद आपको लिखने थे। देन क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बुक्स में फिलअप करवाया है, वो आपको बुक से कॉपीज में करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो सिर्फ हमको समझना था, वो आपको नहीं करना। ठीक है बच्चों, आज की हमारी इंग्लिश की क्लास यही फिनिश होती है।